नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। बड़ी जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा का जवाब दिया है। अंबेडकर का नाम लेते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है और केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी पर अब विपक्ष हमलावर है। अंबेडकर पर टिप्पणी से नाराज है विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। कांग्रेस ने गृह मंत्री से माफी की मांग की है और इस मुद्दे पर आज संसद में हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचवा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा का जवाब दिया है और अंबेडकर का नाम लेते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा है। अब विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। साथ ही अंबेडकर पर टिप्पणी से विपक्ष नाराज है। साफ तौर से कहना है कि माफी मांगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया और कांग्रेस ने गृह मंत्री से माफी की मांग कर दी और इस मुद्दे पर आज सदन में देखना होगा कि किस तरह के हंगामे देखने को मिलते हैं, क्योंकि हंगामे के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों की भी बात करें तो इस समय सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामों से भरपूर देखने को मिल रही है और इस बीच अगर लोकसभा की बात करें उसमें भी देखने को मिल रहा है हंगामा और राज्यसभा, दोनों ही सदनों की कार्रवाई में। बहरहाल कल जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा का जवाब दिया था और उसको लेकर अब विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहा है और कल जिस तरह से जवाब दिया उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष आहत है और नाराजगी व्यक्त कर रहा है और साफ तौर से विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री माफी मांगे और इस मुद्दे को लेकर आज सदन में देखना होगा कि किस तरह से हंगामा होता है, क्योंकि आज भी हंगामे के आसार हैं। इस मुद्दे को दोबारा से उठाया जाएगा। कल संविधान पर चर्चा का जवाब दिया था गृह मंत्री अमित शाह ने। तो कांग्रेस की मांग है कि गृह मंत्री माफी मांगे। कांग्रेस की तरफ से यही मांग की जा रही है और विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव का भी नोटिस दे दिया है। गृह मंत्री की टिप्पणी पर अब विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है, क्योंकि अंबेडकर का नाम लेते हुए विपक्ष पर निशाना साधा था गृह मंत्री अमित शाह ने और संविधान पर चर्चा का जवाब भी दिया था कल। लेकिन जिस तरह से देखे कि कल भी सदन हंगामेदार रहा था और इसके साथ ही आज भी पूरा हंगामे के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें पिछले कई दिनों की अगर हम सदन की कार्रवाई उठाएं, दोनों ही सदनों में हंगामे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कल संविधान पर चर्चा का जवाब दिया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन इस पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। देखिए, राज्यसभा में कल संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए उसने संविधान को लेकर और जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाए हैं उनका ब्यौरा देते हुए उस पर निशाने साधे और एक के बाद एक आरोप लगाए गए। लेकिन भाषण के दौरान गृह मंत्री ने अम्बेडकर के बहाने जैसे ही विपक्ष पर तंज कसा उसके बाद हंगामा हो गया और उसके बाद अब ये बयान देखने को मिल रहे हैं। कल पर जो कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश, इसके अलावा गोपाल, उन्होंने ट्वीट किए थे और गृह मंत्री के इस बयान को अपमानजनक रूप से जोड़ा गया। लेकिन ऐसा पूरे बयान में नहीं है, क्योंकि बयान जो दिया गया उसमें अम्बेडकर का जिक्र तो किया गया लेकिन विपक्ष निशाने पर था। लेकिन चाहे बधाए ये मौका मिल गया है विपक्ष को, जैसे ही हुआ कि अगर अम्बेडकर का नाम जपते हैं, भगवान का नाम
तो ये तंज कसते हुए गृह मंत्री ने अपनी बात रखी थी और इसी को अब आधार बनाते हुए विपक्ष हमलावर है। आज नोटिस किया गया है, कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस जो कांग्रेस के व्हिप है, सचेतक है जो लोकसभा में मानिकम टैगोर, उनकी ओर किया है और भाषा को अपमानजनक बताया है, अम्बेडकर से जुड़ा है, क्योंकि संविधान बचाओ और इसको को लेकर लगातार कांग्रेस सक्रिय रही है। अब उसको ये बयान ऐसा लग रहा है कि वो गृह मंत्री को घेर सकते हैं, राजनीतिक सवाल उठा सकते हैं। 20 तारीख तक संभावना है सदन की कार्रवाई चलेगी। हालांकि चर्चा ये भी है कि उससे पहले स्थगित हो सकती है सदन की कार्रवाई, लेकिन अभी तक कोई जानकारी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच आप जो महत्वपूर्ण अगर देखें कामकाज के लिहाज से, उसमें विपक्ष अपने मुद्दे को लेकर अब रणनीति बना रहा है और इसी कड़ी में एक मुद्दा उनको और मिला है जो टिप्पणी आई है गृह मंत्री ने, जिस तरीके से विपक्ष था और उसी बयान में से एक हिस्सा जो अम्बेडकर से जुड़ा हुआ था, जिसका जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने विपक्ष को घेरा था, उसको आधार बनाते हुए विपक्ष ने किया है। और कल भी इस पर ट्वीट हुए जयराम रमेश की ओर से जो महासचिव है माफी की मांग की गई थी गृह मंत्री के, तो बयान और इसको लेकर राजनीतिक घमासान के मद्देनजर आज के आसार लगाए जा रहे हैं। सदन की कार्रवाई पर इसका असर पड़ सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए प्रदीप, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।